आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे स्वराज इंजीन्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की भी सिमिलर रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ टारगेट हिट हो चुका है, क्या अभी हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। साथों साथ दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से महज 5 दिन पहले, जस्ट 5 डेज अगो, हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी। ये स्टॉक को दोस्तों हमने एक कंटिन्यूशन पैटर्न के थ्रू आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी ब्रेकआउट होते, और उस दिन जब हमने ये वीडियो बना रहे थे तब ये स्टॉक का भाव मात्र 3050 के आसपास था, यानी 3050 से 70 के बीच में था। और आज 5 दिन में ये स्टॉक का भाव 3700 हो चुका है। दोस्तों ऑलमोस्ट मोर देन 16-17% अपसाइड मूव दिया है सिर्फ 5 दिनों में दोस्तों। और ये 5 दिनों में भी दोस्तों अगर आप देखो तो हमें होली के और वीकेंड्स की हॉलीडे आए, तो अगर आप देखो तो उससे भी कम दिन में दोस्तों ये जो बड़ा मूव देख रहे हो आप, ये जो बड़ा मूव अपसाइड में निकला है, ये जो बड़ी बड़ी कैंडलें बनी है दोस्तों, ये मूव आने से पहले वेल इन एडवांस इन्फॉर्म करके रखा था कि यहाँ पर अपसाइड मूव आएगी। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो हमारी एनालिसिस पे, या ये जो मूव आया था उसको बढ़ने से पहले हमने इन्फॉर्म किया था, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। हमने जो पुरानी एनालिसिस करी थी ये मूव आने से पहले, वो वाला एनालिसिस यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पर लिंक क्लिक करके देख लेना। हैज़ अ प्रूफ हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमने जो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, ये एक्चुअल में डबल धमाका था। ये एक तरह का सेकंड पैटर्न था। इसके पहले एक और पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी जिसके अंदर हमने 12% कैप्चर किया था। फिर वहाँ पर फॉलोअप पैटर्न में हमने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी, और उसके भी टारगेट दोस्तों हमारे तकरीबन 14 से 17% हिट हुए। यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो दोस्तों हमने मोर देन 18 to 20% कैप्चर किया है। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि जो हमारा अपसाइड में टारगेट था, वो टारगेट के पास स्टॉक रिजेक्शन फेस करके या रिवर्सल सिग्नल देके स्टॉक डाउन साइड पे आता है, या फिर उसको फर्दर ब्रेकआउट देके एक और फर्दर फॉलोअप ब्रेकआउट देता है जिसके तहत स्टॉक और भी अपसाइड में जाता है। तो ये स्टॉक के केस में दोस्तों ये जो टारगेट था उसको भी ब्रेकआउट किया है, टारगेट को ऊपर फर्दर क्लोजिंग दिया है हाई वॉल्यूम के साथ, और एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट किया है, जिसके ज़रिए ये स्टॉक एक ट्रिपल धमाका भी बोल सकते हो, जिसके ज़रिए स्टॉक ने एक बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट की है। और हम ऑलरेडी मोर देन 20% प्लस में है, और अभी जो नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वो स्टॉक को करंट लेवल से और भी अपसाइड में 15 से 20% ले जाएंगी। और दोस्तों 20% प्लस में, और अभी जो नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वो और भी 15 से 20% अपसाइड ले जा सकती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जिसके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है जो हमें पूछ रहे थे, वो अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके अपसाइड पे प्रॉफिट पे राइड कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाने से पहले वेट कर लेना, क्योंकि इसका जो RSI लेवल है वो काफ़ी हद तक ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। और अगर दोस्तों यहाँ से अगर रिजेक्शन फेस हुआ तो आप फंस सकते हो। उसके लिए दोस्तों फ्रेश पोजीशन वाले लोग के लिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप नेकलाइन का वेट करना। नेकलाइन के पास अगर रीटेस्ट करने आता है और रीटेस्ट के टाइम पे वहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट होती है तो वो परफेक्ट लेवल रहेगा री एंट्री का। यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बाय करने वाले फ़िलहाल अभी होल्ड करना। और अगर फिर भी तुमको ये बड़े पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लेना ही है तो दोस्तों ये जो बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हुई है उसके टारगेट्स बड़े हैं, तो वो लिहाज से इसके होल्डिंग पीरियड्स भी बड़े रहेंगे। ये तकरीबन 4 से 6 महीने का होल्डिंग पीरियड रहेगा। तो वो लिहाज से दोस्तों आप लोगों को क्वांटिटी कंट्रोल में रख के होल्ड करना चाहिए। फिर अगर रिटेस्ट आता है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके ही। यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले ये पैरेलल चैनल जो थी हमने आइडेंटिफाई करी थी। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जो हमने आइडेंटिफाई करी थी, और इसी के अंदर एक डबल बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए हमने निकाला था। और इसकी जो टारगेट थी दोस्तों तकरीबन 3400 के आसपास इसका टारगेट था अपसाइड में, जो सक्सेसफुली हिट हुआ था टारगेट। और टारगेट के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने एक और फॉलोअप पैटर्न यहाँ पर आइडेंटिफाई करी थी, वो है दोस्तों फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अगर आपको याद है ये झंडा और ये
ये झंडा और ये उसकी डंडी, ये डंडी है और ये उसका झंडा है। ये फ्लैग एंड पोल, इसको हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी यहाँ से, और उसके जो जितनी पोल होती है, जितनी पोल की, ये जो पोल की जितनी लंबाई होती है उतना अपसाइड में टारगेट आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारा सक्सेसफुली वो टारगेट भी आ गया, और दोनों टारगेट के ऊपर वेल, मतलब यहाँ से अगर आप देखो तो ये दोनों टारगेट के ऊपर सक्सेसफुली ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और दोस्तों अगर आप देखो ओवरऑल तो हमने यहाँ से जब ये फर्स्ट ब्रेकआउट चल रहा था तब तकरीबन अगर आप देखो तो स्टॉक का भाव 2900 था। 2900 से हमने यहाँ पर एनालिसिस दिया था बाई साइड का, और अभी स्टॉक का रेट चल रहा है 3700। यानी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 800 से 900 रुपया मूव, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 30%। अगर किसी ने कंटिन्यूसली, अगर आज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि हमारा टारगेट था 18 से 20% का, लेकिन उसने टारगेट के ऊपर वेल क्लोजिंग दी है, टारगेट के ऊपर भी 5 से 6% क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मोर देन 30% प्लस में हो। तो कॉन्ग्रेचुलेसन जिस किसी ने भी ये पोजीशन ली है। और अभी भी दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर बने रह सकते हो। और दोस्तों फ़िलहाल ये टारगेट निकाल देता हूँ, और अभी यहाँ पर ये ट्रिपल धमाके की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर जो पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है दोस्तों वो हायर टाइम फ्रेम की हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली दोस्तों होल्डिंग पीरियड भी ज़्यादा रहेगा। तो फिलहाल ये दोस्तों ये टारगेट्स रिवाइज निकाल देंगे, क्योंकि इसके टारगेट और भी अपसाइड में बड़े रिवाइज्ड होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें वीकली टाइम फ्रेम के दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल हमें यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो पैरेलल चैनल देख रहे हो ये वीकली टाइम फ्रेम की है, और ये जो कोई छोटी मोटी पैरेलल चैनल नहीं है, ये जुलाई 2024 से बनी हुई है। यानी ऑलमोस्ट अभी जुलाई आएगा, 2 महीने बाकी है जुलाई को, लेकिन अगर आप 2 महीने को राउंड ऑफ कर दो तो यानी ऑलमोस्ट 10 से 12 महीने, यानी ऑलमोस्ट 1 साल लगे दोस्तों ये चैनल। इसने 1 साल सिर्फ साइडवे कंसोलिडेशन किया, टाइम वाइज करेक्शन दिया, और अल्टीमेटली दोस्तों ये एक बहुत बड़ी रेंज को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। लेकिन दोस्तों याद रखना अभी भी फ्राइडे क्लोजिंग नहीं मिली है, हमें वेडनेसडे क्लोजिंग मिली है, तो 2 दिन की और क्लोजिंग बाकी है। अगर बाय एनी चांस अगर कुछ गड़बड़ होता है फ्राइडे को, और ये जो नेकलाइन बनी है, जो अभी ये बड़ी पैरेलल चैनल की नेकलाइन ये वाली है 3484, यानी तकरीबन राउंड ऑफ कर लो तो 3500 है। तो ये पैरेलल चैनल के अंदर क्लोजिंग फ्राइडे को नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। फ्राइडे की क्लोजिंग के लिए 2 दिन बाकी है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग गिने जाएंगी। हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर डेली टाइम का क्लोजिंग देखते हैं, तो ये जो बड़ी चैनल है ये वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम फ्राइडे की क्लोजिंग जो होती है वो हमारे वीकली क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना है कि 3500 के नीचे फ्राइडे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। अगर 3500 के नीचे क्लोजिंग आएंगी तो ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, फिर तुम्हें एक और वीक वेट करना होगा अबाउ 3500 के ऊपर क्लोजिंग का। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अगर आप वीकली टाइम बेस के अकॉर्डिंग ये जो बड़े पैटर्न के अगर आप ले रहे हो पोजीशन, तो आपको वीकली अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। और अगर आपने समझो कल थर्सडे को पोजीशन उठा ली अपने एडवाइज़र को पूछकर, और फ्राइडे को समझो उसने नीचे क्लोजिंग दी, तो ये पैटर्न ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। अगर उसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो ये कंफर्म माना जाएगा कि वीकली क्लोजिंग हो गई और पैटर्न भी ब्रेकआउट कन्फर्मेशन दे चुका है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अपसाइड में टारगेट की। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो प्रीवियस 2 पैटर्न थी, यानी ये जो पैरेलल चैनल थी छोटी वाली, और ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये 2 पैटर्न ने एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया, जिसके ब्रेकआउट होने से बड़े पैटर्न की नेकलाइन ट्रिगर हुई है। और दोस्तों याद रखना ये जो अपसाइड, अभी ये पैरेलल चैनल का दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये पैरेलल चैनल के अगर आप देखो तो ये पैरेलल चैनल में एक मिड लाइन है बीच की। तो ये पैरेलल चैनल 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइडेड है, ये एक 50% है और ये दूसरा 50% है। ये दोनों मिलाकर, ये 1 और 2 है, दोनों मिलाकर 100% होता है, यानी 50% अपसाइड 50%। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल है कि फ़र्स्ट टारगेट यहाँ पर है हमारा वो 4000 का है, 4000 का फर्स्ट टारगेट है यहाँ पर। 4000 के बाद यहाँ पर रिजेक्शन भी फेस कर सकता है, नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है, क्योंकि RSI है इसके जो ओवरबॉट हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली इसने दिया है। कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में सीधा अपसाइड नहीं भागती है, तो फिर दोस्तों साइडवे कंसोलिडेशन में भी जाती है, और जब साइडवे कंसोलिडेशन जाती है तभी रिटेलर्स लोगों की आँख खुलती है, अरे इसको पकड़ो।
तब गेम हो चुका रहता है। तो दोस्तों याद रखना 4000 के पास पहुंचकर वहां पर उसके RSI है वो फुल्ली ओवरसोल्ड हो जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के। तो वहां से पॉसिबल है कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी आवे और वहां से रिजेक्शन फेस करके स्टॉक वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आएगा। और 4000 के पास इसका 0.61% भी है। तो वो और सेकंड टारगेट इसका दोस्तों रहेगा वो 4500 का रहेगा। तो ये टारगेट आते आते दोस्तों तकरीबन 4 से 6 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा। यहाँ पर सीधा टारगेट जाएगा नहीं, वॉलेटिलिटी रहेंगी, वेव्स के थ्रू बनता हुआ मार्केट सीधा ऊपर जाता नहीं है, वो एक वेव्स बनाता हुआ जाता है। तो यहाँ पर वो हिसाब से पॉसिबिलिटी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर होल्ड करने के उन लोगों को मज़ा आएगी जिसने पहले पैटर्न पे अपनी होल्डिंग रखी है। तो उन लोग के लिए कांग्रेचुलेशन, बने रखना। और ब्रेकआउट ज़बरदस्त है। और ये ब्रेकआउट्स दोस्तों कोई मामूली इंसान नहीं ला पाता। आप लोगों को बता दूं, ये तुर्रम खान बड़े नोट अंदर गई है, कुछ लोगों ने ये कंपनी को देखा है डिटेल्स में, तभी उन लोग ने लिया है। और तभी हमें पता चलता है इसने कोई कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, पैसा डाला है, अपने जो खून पसीने कमाने वाली नोट चीज़ डाला है। तो कुछ तो चीज़ है ये कंपनी में, तभी जाकर बड़ा स्पाइक आया है। तो ये कंपनी को ज़रूर अपने रडार पर रखना। और दोस्तों सब कुछ बराबर होने के बाद भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। स्टॉप लॉस स्ट्रिक रख के अपने एडवाइज़र को पूछकर ही काम करना फ्रेंड्स। और क्विकली हमारे न्यू कमर्स लोगों को खास बता दूं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर लोगों को तो अच्छी तरह से पता है, ये जो पैरेलल चैनल आप डाउन साइड में देख रहे हो दोस्तों, ये है हमारा धमाका नंबर 1, जिसके अंदर अपसाइड में हम लोग ने फर्स्ट टारगेट 3300 तक कैप्चर किया। और उसके बाद हमने फॉल ऑफ होल्डिंग का व्यू दिया था। और उसके अंदर दोस्तों फ्लैग एंड पोल पैटर्न सेकेंड आइडेंटिफाई करी थी। ये था हमारा तकरीबन धमाका नंबर 2। और अगर इसको धमाका नंबर 2 नहीं भी मानो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक फर्स्ट पैटर्न के बहुत करीब ही हमने सेकंड पैटर्न बनाई थी। लेकिन और ये पैटर्न खास उन लोगों के लिए था जिसने फर्स्ट ब्रेकआउट मिस आउट कर दिया, यानी जो पैरेलल चैनल थी या जो पहली पैटर्न थी डबल बॉटम, जिसने मिस आउट कर दिया था। तभी भी मैंने बोला था कि यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रही है। अगर किसी ने प्रीवियस पैटर्न मिस आउट कर दिया तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर सेकंड पैटर्न में अपॉर्चुनिटी ले सकता है। लेकिन उन लोग ने लिया नहीं लिया आप लोगों के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर एक थर्ड अपॉर्चुनिटी और आई है। लेकिन दोस्तों ये जो डेली टाइम फ्रेम वाले लोग के लिए नहीं है, जिसको लॉन्ग टर्म का होल्ड करना हो उन लोग के लिए है। और उन लोग के लिए भी दोस्तों क्वांटिटी कंट्रोल में रखो, क्योंकि यहाँ पर रीटेस्ट पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों और ये जो है हमारा थर्ड धमाका रहेगा, जिसका टारगेट दोस्तों यहाँ तक है अंडर प्रोसेस में। तो ये थी दोस्तों हमारी ट्रिपल धमाका स्ट्रेटेजी। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 2024 में जो रैली आई थी मार्च, अप्रैल, मई, जून में, उसके अंदर अनगिनत स्टॉक थे दोस्तों, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप, जिसके अंदर दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक के अंदर ट्रिपल धमाका तक अपसाइड में कैप्चर किया। और जब फॉल आया था और दिवाली 2024 के बाद जो करेक्शन आई थी, जो पिछले 5 से 6 महीने हम करेक्शन झेल कर रहे, वो करेक्शन में भी दोस्तों जब स्टॉक फॉल कर रहे थे तभी भी आप लोगों को रेड अलर्ट एनालिसिस व्यू दिया था कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना, स्टॉक के अंदर करेक्शन आ रहा है। तो दोस्तों दोनों साइड की डिटेल एनालिसिस स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी नहीं देता है, एक मेंटरशिप देगा जो हैवी अमाउंट चार्ज करता है। वो सारी एनालिसिस दोस्तों हमारी चैनल पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो अगर अभी भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना फ्रेंड्स, आपके बहुत ही काम आएंगी। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।